देखो हमारे पास एक छिला हुआ संतरा है, एक बिना छिला संतरा है। हाँ। आप ये बताओ कौन सा संतरा पानी में डूब जाएगा, अगर आप जानते हो तो। ना भाई साहब हमें ना पता, आप नहीं बता सकते? हम कुछ नहीं कह सकते। हमें ये ना पता छिला हुआ डूबेगा बिना छिला डूबेगा। आज हम चेक करते हैं कि संतरा साबुत डूबेगा पानी के अंदर या छिला हुआ डूबेगा। हाँ। और अगर कोई सा अगर तैरेगा तो क्यों तैरेगा, और डूबेगा तो क्यों डूबेगा। अच्छा। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं आज। हाँ। आपके सामने एक छिला हुआ संतरा है, एक बिना छिला संतरा है। ठीक है। पहले भाई साहब बिना छिला संतरा डालते हैं पानी के अंदर, ठीक। देखते रहना ध्यान से। ठीक है। ये हमने डाला पानी के अंदर, ठीक। और देखो ये ऊपर आ गया, वाह। ये तो यानी इसके अंदर पानी के अंदर डूबा नहीं। हाँ। ये ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। ये फौरन पानी के ऊपर आ गया, यानी पानी के अंदर नहीं डूबा, जबकि वजन इसका अब जो है ये छिलने के बाद में छिलके हट गए, इसके वजन भी कम हो गया, हल्का हो गया है। लेकिन आप देखते हैं पानी के अंदर डूबेगा या नहीं डूबेगा। इसे डालते हैं हम पानी के अंदर। अरे वाह, ये तो पानी के अंदर डूब गया। ये देखिए पानी के अंदर डूब गया, यानी छिलने के बाद में वजन भी कम हो गया इसका, हाँ। फिर भी पानी के अंदर डूब गया है। हाँ। और बिना छिला जो था उसमें वजन ज़्यादा था, फिर भी पानी के अंदर नहीं डूबा, तैरने लगा वो। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ भाई साहब। देखो ऐसा यूँ होता है, मैं आपको बताऊँ इसकी क्या वजह है। क्या वजह है? हमने ये बिना छिला संतरा लिया। ठीक। बिना छिला संतरे का जो छिलका होता है, हाँ। इसके अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, अच्छा। जिसमें एयर भरी होती है, हवा भरी होती है। हवा। और हवा की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। हाँ। यानी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और गैस की डेंसिटी कम होती है। हवा भी गैस में ही आती है, क्योंकि हवा जो है कई तरह की गैसों का मिश्रण है। अच्छा। जब हमने इस संतरे को डाला तो इसकी डेंसिटी, पानी की डेंसिटी कम मानी गई, हाँ। क्योंकि इसके अंदर पॉकेट्स बने हुए हैं, एयर पॉकेट्स, उसके अंदर हवा मौजूद है। हाँ। उस हवा की वजह से ही सिर्फ हाँ। ये पानी के ऊपर तैरने लगा। हाँ। अब जब हमने इसको छीला तो वो एयर पॉकेट्स की संख्या जो है कम हो गई संतरे के अंदर से। बिल्कुल खत्म नहीं हुई, बिल्कुल अगर खत्म हो जाएगी तो ये बिल्कुल तली में बैठ जाएगा। अच्छा। थोड़ी संख्या कम हो गई, इसका मतलब ये साबित होता है कि इसके अंदर जो जिसमें रस भरा हुआ है, वही पॉकेट होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, आपने देखा होगा। हाँ। उन पॉकेट्स के अंदर रस होता है, रस के साथ में हवा भी होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम मानी जावे। यानी पानी की डेंसिटी से डेंसिटी बड़ी रहती है रस की वजह से। हवा जरूर है, आप देखें, आप डालते हैं इसके अंदर, देखो आप। ये तो भाई साहब अंदर ही अब ये कायदे में तली में बैठना चाहिए, बैठ गया तली में। इसका मतलब ये होगा तली में बैठ गया। इसका नहीं, हल्का हल्का उठा हुआ है, देखो अभी हल्का उठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से इसके अंदर हवा खत्म नहीं हुई बैठा हुआ है भाई है। साहब, इसके बैठ गया। पॉकेट्स बैठ गया अंदर। चलो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पॉकेट्स में सिर्फ रसी रस है, हवा नहीं है। अगर जरा सी भी हवा होती तो ये यहाँ पर होता है, या यहाँ पर होता है, या यहाँ पर होता। तली में बैठने का मतलब है इसके जो पॉकेट्स हैं, जिसके अंदर रस भरा है, उसमें सिर्फ रस ही रस है, रसी रस है, लिक्विड है, उसके अंदर जरा सी भी हवा नहीं है। अब चूंकि छिलके के अंदर हवा होती है और तेल भी होता है, तो हवा की डेंसिटी कम होने की वजह से साबुत संतरा पानी के ऊपर तैरने लगता है। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये जो छिलका है इसका, जब आप इसको छीलेंगे ये इस तरह से, तो भैया इसके अंदर देखिए ये जो है ना, ये इसमें भी हवा है। ये सफ़ेद सफ़ेद होता है, बच्चे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है इसमें भी हवा है, हवा के साथ में तेल भी है, हल्का सा जो तेल होता है, जिससे आप अगर लौ के सामने करेंगे ना, आग की लौ के सामने, तो आग की लौ तेज हो जाएगी। इसका जो तेल होता है ये वाला, ये देखिए इस तरह से निकल जाती है, इस तरह से निकल रहा है। बचपन में सबने कराऊंगी ये हरकतें, आँखों में डालते हैं भाई साहब। ये तेल भी है और इसके अंदर हवा भी है। और ये तेल जो इतनी प्रेशर से ऊपर निकल रहा है, पता है इसकी वजह क्या है? क्या? पॉकेट्स की जो हवा है वो तेल को धक्का दे रही है बाहर निकलने में। अच्छा। देखो ये, हाँ भाई ये बात तो तेल प्रेशर से ऊपर निकल रहा है। यही हवा है जिस हवा की वजह से संतरा पानी के ऊपर तैरने लगता है। अगर ये हवा नहीं होती तो ये संतरा तेल इतने स्प्रे की तरह ऊपर नहीं आता इस तरह से, ये इसकी सतह पे आकर रह जाता। समझ रहे हो आप? हवा का जो प्रेशर पड़ता है, जब हम इसे दबाते हैं, पॉकेट फूटते हैं हवा और तेल के, तो हवा की वजह से तेल जो प्रेशर के साथ ऊपर आता है तो स्प्रे बन जाता है। अगर ये इसमें हवा नहीं होती तो ये स्प्रे नहीं बन पाता, इसकी सतह पर यहाँ तेल आ जाता सिर्फ। देखो आप, फिर देखो, ये बात है नहीं है? ये एयर पॉकेट फटे इसके अंदर से, हवा के साथ तेल बाहर आया, यही हवा है जिसकी वजह से संतरा पानी के ऊपर तैरता है। देखो ये देखो, देखो ये देखो आप, देखो ये देखो, बढ़िया, ये स्प्रे बना दिया हवा ने। ये हवा नहीं होती तो ये जो है और फलों की तरह पानी के अंदर डूब जाता। ये हवा देखो, ये हवा जानकारी दी है भाई तुमने आज। ये है डेंसिटी, यानी घनत्व, यानी पार्टिकल्स का आपस में दूर होना या मिला हुआ होना। देखो ये देखो, ये देखो, ये पॉकेट्स फूट रहे हैं, पॉकेट्स के अंदर से हवा और तेल एक साथ निकल रहा है। ये बात तो है। ये देखो, ये देखो, जो हिस्सा मोटा है मोड़ जा रहा है। चलिए आप समझ गए, आप डेंसिटी कमाने, यानी पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसके अंदर एयर पॉकेट थे, तो साबित होने के बाद, भारी होने के बाद भी ये पानी के ऊपर तैरता रहा। जब हमने इसको छील दिया
तो इसकी डेंसिटी कम हो गई, एयर पॉकेट इससे बाहर हो गए, संतरा सादा हो गया तो पानी के अंदर डूबने लगा इस तरह से। ठीक है। ये था डेंसिटी समझने का सबसे आसान समझ गया तरीका। भाई साहब, डेंसिटी, क्या घनत्व या किसी चीज़ का गाढ़ापन या उसके पार्टिकल्स का आपस में कितनी दूरी है, ये पहचान करने का सबसे आसान तरीका। ठीक। ठीक है भाई साहब। इसके अंदर ही पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से। आप संतरा छिलेंगे तो देखिए ये जो पॉकेट्स हैं इसके, इन पॉकेट्स में सिर्फ रस ही रस है। अगर इन पॉकेट्स के अंदर हवा होती साथ में हाँ। तो ये जो है छिलने के बाद ही पानी के ऊपर तैरते रहता है। ये देखो ये अच्छा। पॉकेट है, इसके छोटे छोटे पॉकेट्स। ये देखो ये पॉकेट है, इसमें सिर्फ रस ही रस है। अगर ज़रा सा भी हवा होती तो ये भी पानी के ऊपर तैरता। हाँ ये बात सही है। सारी जो हवा थी ना पॉकेट, वो खाली इसके छिलके में थे, अच्छा वो हमने अलग कर दिया तो पानी के ऊपर डूबने लगा। ये देखिए। ठीक है भैया। चलो ठीक है भैया।